वृंदावन ऐसे लोग नहीं जाते, भक्त लोग नृत्य करते हुए जाते हैं। आप लोग तो बैठे हो। सुबह हमने देखा था, बड़ा आप लोग नृत्य कर रहे थे। अब क्या हो गया? जोश नहीं बचा क्या? आप लोग तो वृंदावन के एकदम पास ही हो, ब्रज क्षेत्र है, फिर भी आप लोग नृत्य नहीं कर रहे हो। हमें कहना पड़ रहा है, आप लोग तो इतने बड़े भक्त हो। देखिए, ताली से नृत्य करते हुए, जिसको नृत्य करना है, जो चाहता है कि ठाकुर जी बीत जाए, वो मेरे साथ गाते हुए, नृत्य करते हुए कहे, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। सभी हाथ उठाते हुए, रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन 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 धाम अपार, रटे जा राधे राधे। अब देखिए, कथा सुनने में भी हमारी देवियां आगे हैं, और हमारे जो पुरुष वर्ग हैं वो हमेशा पीछे क्यों रहते हैं? आप भी नृत्य कर सकते हो। आपके पैरों में जान नहीं है क्या? अरे भगवान के लिए नृत्य करना है, किसी डीजे में नहीं करने हो कह रहे। अभी कल बॉलीवुड नाइट देखी हमने छत से, अपने कमरे से, लोग खूब नृत्य कर रहे हैं। अरे रैंप वॉक हो रही है, कैट वॉक हो रही है, और प्रभु के लिए नृत्य करना है तो सब बैठे। अरे दोनों हाथ उठाकर कहना है, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। सभी दोनों हाथ उठाकर,
कृष्ण द्वारकाधीश वो कन्हैया भी राधा नाम लेते हैं और कहते हैं, जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। अरे राधा नाम ना होता तो हमारे ठाकुर जी रोने लगते हैं। तो कहते हैं, जो राधा नाम ना हो तो रस राज विचारो रो तो। होवा को है जाए, होवा को है जाए, होवा को है जाए बेड़ा पार, अपार रटे जा राधे राधे। दोनों हाथ उठाकर ताली से बात। और अब दोनों हाथ उठाकर सभी को हाथ उठाने और कहना है, दोनों हाथ उठाकर सभी लोग उठाएं और कहें, ओ वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। सभी दोनों हाथ उठाकर वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। बोलिए वृंदावन धाम की, श्री राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ऐसी हमारी वृंदावन की महिमा है कि जो एक बार वृंदावन में चला जाता है तो उसको यही लगता है कि मैं यही निवास करूं, इसी वृंदावन में वास करूं। और आजकल आप देख भी रहे होंगे वृंदावन में खूब भीड़ लग रही है। सभी लोग क्या चाहते हैं कि वृंदावन में वास हो जाए, क्योंकि वृंदावन में वास का अर्थ है साक्षात श्री राधा रानी और हमारे साक्षात ठाकुर जी का दर्शन उसको प्राप्त होता है। ऐसी वृंदावन धाम की महिमा है। तो जैसे ही नारद जी वृंदावन धाम पहुंचे, ठाकुर जी की लीलाओं को देखा, वैसे ही शुद्ध बुद्ध खो बैठे। तभी एक चमत्कार देखा, एक आश्चर्य देखा। और क्या देखा कि एक तरुणी स्त्री बैठी है, रो रही है और उसके अगल बगल में दो वृद्ध लोग लेटे हुए। वो जो तरुणी है खूब रो रही है। नारद जी को दया आ गई। क्यों दया आ गई? क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। आपने नवनीत देखा है? नवनीत क्या होता है? मक्खन होता है, बहुत जल्दी पिघल जाता है। वैसे ही संत होते हैं, संत भी बहुत जल्दी दया कर देते हैं। तो नारद जी को लगा कि ये कौन है, क्यों रो रही है। गए उसके पास, पहुंचकर पूछा कि आपका परिचय क्या है, आप कौन हो। तो वो तरुणी कहती है कि अहम भक्ति रीति ख्याता
इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। कहा कि मुनिवर अहम भक्ति ऋतिख्याता, मैं भक्ति देवी हूँ। और इमो में तनयो मतो, ये जो दो हैं वो मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य ना मानो, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी चकित हो गए। 20 साल की मैया और छोरा 80 साल का। कोई भी आश्चर्य में चला जाएगा कि 80 साल के छोरा है और मैया 20 साल की तरुणी है, कोई भी चौंक जाएगा। नारद जी ने पूछा ये कैसे हो गया, ये कैसे आपके साथ घटित हो गया? तो अब भक्ति महारानी कहती हैं, उन्होंने कहा कि दक्षिण राज्य में मैं पैदा हुई, उसके बाद महाराष्ट्र आदि प्रांतों में मैं पली बड़ी हुई, पर कई पाखंडियों के प्रदेश में मुझे जर्जर कर दिया। मैं वृद्ध हुई और मेरे बालक भी दोनों वृद्ध हो गए। पर जैसे ही कहते वृंदावन धाम पहुंची, मेरे शरीर से वो जर्जरता समाप्त हो गई और मैं फिर से तरुणी हो गई। पर मेरे जो ये 2 पुत्र हैं अभी भी बूढ़े हैं महाराज, क्या करूं? और महाराज एक चेतावनी दे देती हूं कि इदम स्थानम परित्यज्य, कि ये स्थान छोड़कर मैं चली जाऊंगी कहाँ? विदेश में। अगर मेरे 2 पुत्र सही नहीं हुए, ठीक नहीं हुए, तो कहाँ चली जाऊंगी मैं? विदेश चली जाऊंगी। और आजकल ऐसा हो भी रहा है, विदेशी आजकल हमसे ज्यादा भक्त बन गए। हमें महाराज शर्म आती है तिलक लगाने में, लुंगी पहनने में, धोती पहनने में शर्म आती है, पर वो विदेशी वृंदावन की गलियों में तिलक चंदन कंठी माला पहन के घूम रहे हैं बड़े आनंद से। गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, उसकी यात्रा परिक्रमा कर रहे हैं, 6-6 घंटे 7-7 घंटे की परिक्रमा कर रहे हैं। पर हमसे महाराज नहीं हो पाता। हमारे ही देश में भगवान आए, अवतार लिया, पर हम भगवान की भक्ति करने में महाराज शर्माते। हम जब आ रहे थे यहाँ पर, जब भी हम कथा करने जाते हैं ट्रेन से, तो हम तिलक लगा के आते हैं। तो महाराज सब हमें ऐसे आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं। ऐसे हमें उस समय लगता है कि हमने पता नहीं कौन सा ऐसा अपराध कर दिया, किसी को मार दिया हो, क्या कर दिया हो, पर ऐसे सब घूर घूर के देखते। और वही महाराज अगर जीन्स टॉप बढ़िया से पहन लो, सब कहते वाह कितनी बढ़िया जीन्स पहनी है, किस कंपनी की पहनी जरा बताना। तो महाराज आज का समय ऐसा हो गया है कि तिलक चंदन पहनने वाले को सब ऐसे मूर्ख समझते हैं, और जिसने बढ़िया बढ़िया एडिडास के जूते पहने, बढ़िया जीन्स पहनी है, उसको समझते हैं बहुत अच्छा है, ये पढ़ा लिखा है, यही ज्ञानी है। तो आज ये दुविधा है। तो ये भक्ति माता ने चेतावनी दी है कि मैं विदेश चला जाऊंगा, चली जाऊंगी अपने बच्चों के साथ, यदि मेरे बालक सही नहीं हुए। नारद जी ने कहा आप चिंता मत करिए, हम आपके लिए आपके दोनों पुत्रों को ठीक करेंगे। और देखिए आजकल एक स्थिति और आ गई है, वृंदावन में क्यों भक्ति महारानी ठीक हो गई? क्योंकि देखिए वृंदावन में भक्ति खूब है, खूब राधा कृष्ण की भक्ति हो रही है, खूब नृत्य हो रहा है, तो हमारी भक्ति बढ़ रही है। पर ज्ञान वैराग्य बेचारे सो रहे हैं। ज्ञान सो रहा है, वैराग्य तो बेचारा रो रहा है कि मुझे कोई पूछता ही नहीं। आजकल देखो हर एक कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम सुंदरकांड करवा लेते हैं, हम जागरण करवा लेते हैं, हम सब कुछ करवा लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भक्ति हमारी बढ़ रही है। कथाओं में खूब भीड़ आती है, इसका मतलब क्या हुआ? भक्ति बढ़ रही है। पर ज्ञान और वैराग्य बेचारे सोए हुए हैं, उनको कोई पूछता ही नहीं है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, हम भागवत कथा 7 दिन की हमने सुना दी, तो कहते हैं कि देवी जी आपकी भगवत गीता बहुत अच्छी लगी। अब महाराज देखिए लोगों को अंतर ही नहीं पता, भागवत और भगवत गीता में इतना अंतर है।
भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और भागवत में कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने कही है अर्जुन को, और भागवत में ठाकुर जी के अवतारों का वर्णन है। तो हमें ये मेजर डिफरेंस ही नहीं पता है भगवत गीता क्या है, भागवत क्या है। और धर्मों में आप चले जाइए, उनको अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना आता है, वो अपने धर्म ग्रंथों को उनकी ही लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। पर हमसे कहो जाकर के दुर्गा सप्तशती का पाठ करो, बहुत कम लोग कर पाएंगे, संस्कृत पढ़ ही नहीं पाते। हम जिस कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पर इंग्लिश फैकल्टी में 200 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो संस्कृत में मात्र 6 बच्चे। आप देखिए क्या हालत है आज की, कि संस्कृत जो हमारी देववाणी है, जो इतनी प्राचीन भाषा है, जिससे हिंदी आई है, जो हिंदी हम बोल रहे हैं वो संस्कृत से ही बनी है। पर महाराज हम उस संस्कृत को बोलना हमें नहीं आता है। तभी हमारे संतों ने अवधि में रामचरितमानस लिख दी, हिंदी में लिख दिए कि आप लोग समझ सको। तो इसलिए ज्ञान और वैराग्य इसलिए वृद्ध पड़ गए हैं क्योंकि भक्ति तो हमारी बढ़ रही है, पर ज्ञान और वैराग्य हमारे पास कुछ भी नहीं। तो कम से कम हमें अपने बच्चों को और हमें खुद, क्योंकि अभी हम तो ये भागवत सुन रहे हैं, पर ये कोई भरोसा नहीं है कि आपके आने वाली पीढ़ी भागवत कथा सुने। कोई भरोसा नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी कि उनके पास टाइम ही नहीं होगा। तो आप उनको महिमा सुनाइए, कथा में लाइए, देखो भागवत कथा से ये होता है, इसको सुनने से ये लाभ होता है। आप लाइए अपने बच्चों को और उनसे कहिए कि एक एक श्लोक याद करिए, चाहे गीता हो चाहे भागवत हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये किसी बाहर वाले की जिम्मेदारी नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? माता पिता की होती है कि वो बच्चों को समझाएं, धर्म ग्रंथों के बारे में बताएं, उनको पढ़ाएं, एक श्लोक याद कराएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इस प्रकार से नारद जी ने कहा कि मैं आपके पुत्रों की रक्षा करूंगा। और कहते हैं अब नारद जी ने सारे जितने वेद हैं उनके श्लोक उन दोनों के कान में फूंकना चालू कर दिया। एक एक मंत्र, एक एक सूक्त बोल रहे हैं, बोलते चले जा रहे हैं। ज्ञान वैराग्य उठते और फिर बैठ जाते, उठते फिर नीचे चले जाते। खूब श्लोक बोले, कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी भविष्यवाणी होती है कि नारद जी आप जाकर के क्या करो? सत्कर्म करो। क्या करना है? बोलिए आप लोग, एक बार सभी लोग कहेंगे राधे राधे। तो हम क्या बात कर रहे थे? क्या बात कर रहे थे? सत्कर्म करना है। अभी सत्कर्म क्या, नारद जी को पता नहीं है। सब संतों के पास गए, सबसे पूछा, किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। और अब नारद जी धीरे धीरे पहुंचे बद्रीनाथ। और अब हम उसी वक्त चलते हैं जो हमने अभी कथा में सुना था कि एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मला, कि बद्री विशाल में 4 ऋषि गण हैं। तो वहीं उसी बद्री विशाल में नारद जी की मुलाकात होती है और नारद जी पूछते हैं, भैया ये सत्कर्म क्या है? सनत कुमार कहते, बस इतनी सी बात के लिए आप चिंतित थे, हम बताते हैं। तो कहा कि श्रीमद् भागवत ही संसार में सत्कर्म है। श्रीमद् भागवत को सुनकर ही ज्ञान और वैराग्य फिर से पुनः चेतावस्था को प्राप्त होंगे। नारद जी ने कहा, भैया ये आप गलत बोल रहे हो, हमें भी थोड़ा ज्ञान है, हम भी ज्ञानी है थोड़ा, हमें भी पता है कि जो ये भागवत कथा है ये वेदों का ही सार है, इसमें वेदों के ही सारों का वर्णन किया गया है। और हमने वेद के हर सूक्त, जितने भी सूक्त हैं, पुरुष सूक्त, नारायण सूक्त, सबको बोल दिया, पर ये ज्ञान वैराग्य अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। तो सनत कुमार कहते हैं, एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, बड़ा साधारण सा प्रश्न है। और वो प्रश्न है कि यदि आपको आम का रस, आप लोग से भी पूछ रहे हैं
अगर आपको आम का रस पीना है तो आप उस रस को फल से पियोगे कि आम के वृक्ष से? किससे पियोगे? आप जाकर के फल तोड़ोगे कि जाकर के वृक्ष तोड़ लाओगे? फल लोगे, उसी से मीठा मीठा रस मिलेगा। तो वैसे ही जो फल है वो भागवत है और जो पेड़ है वो वेद है। वेद रूपी वृक्ष से जो पका हुआ फल है, जो मीठा फल है, वही श्रीमद् भागवत कथा है, जिसको सुनते ही कहते हैं सारे दुख चले जाते हैं, सारे ताप समाप्त हो जाते हैं। नारद जी ने कहा कि आपसे बढ़कर कोई नहीं है, इसलिए कहा जाता है सत्संग सुनो। देखो नारद जी भी ज्ञानी थे, उनको सब मालूम था, पर जब संत ने बताया मतलब, तब उनके अंदर असली ज्ञान आया। तो हमारे पास भी ज्ञान है, पर वो ज्ञान सत्य है कि असत्य है, उसके लिए संत के चरणों में जाइए, वही आपको सही ज्ञान बताएंगे कि असलियत में, सच्चाई में, वास्तविकता में वस्तु है क्या, वो संत के चरणों में ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार नारद जी ने कहा भैया तुरंत भागवत कथा कहिए। तो कहते हैं कि आनंद नामक तट में, हरिद्वार में जो है, वहाँ पर सनत कुमार जाते हैं। नारद जी बैठकर कथा सुन रहे हैं, सनत कुमार कथा कह रहे हैं, और सारे जितने भी ऋषि हैं, ज्ञानी महापुरुष, भृगु, चैवन, परशुराम, व्यास जी, पाराशर जी, सब आ रहे हैं। और ये क्यों बताया जा रहा है कि पहले के टाइम में ऐसे नहीं इनविटेशन दिया जाता था, कथा में आओ, कथा में आओ। पहले तो भैया मालूम चल जाता था, सब दौड़ के चले जाते थे, जितने ज्ञानी हो, परम ज्ञानी हो, कथा सुनने सब जाते थे। पर आजकल का जमाना देखो कैसा हो गया। कुछ लोग तो कथा में जाते हैं टाइम पास के लिए, और कुछ जाते हैं रिश्तेदारी निभाने के लिए। कहते भैया कार्ड आया है, अगर कथा में नहीं गए तो मेरे कार्यक्रम में नहीं आएंगे, इसलिए कथा में जाना पड़ेगा। तो बहुत से लोग इसलिए कथा में आ जाते हैं, और तभी लोगों का उद्धार नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ लोग टाइम पास करने आते हैं, कुछ लोग मुंह दिखाने आते हैं, कुछ लोग रिश्तेदारी निभाने आते हैं। उद्धार तो उसका होता है जो सिर्फ भगवान के लिए आता है, उनके श्रवण के लिए आता है। भक्त तो कहता है कि ना धाम न धरती न धन चाहिए, मुझे तो तेरी कथा का श्रवण चाहिए, मुझे सिर्फ तेरी कथा सुननी है। ये भक्त का भाव है। तो इस प्रकार से नारद जी ने कथा श्रवण करी। भक्ति महारानी दोनों पुत्रों के साथ आई, और कहते हैं उसी समय चमत्कार हुआ। कथा सुनते सुनते सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, जैसे ये श्लोक बोला कि सदा सेवन करो, सदा सेवन करो, दोनों पुत्र तरुण हो जाते हैं। और भक्ति महारानी नृत्य करते हुए नारद जी से एक ही प्रश्न पूछती है कि मैं किसके हृदय में जाऊं। तो नारद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति कथा सुनता है उसके हृदय में कौन जाती है? भक्ति महारानी। तो आपके साथ कौन जाएंगी? भक्ति महारानी। और जहाँ भक्ति देवी है, भक्ति महारानी है, वहाँ कौन जाएंगे? श्याम सुंदर हमारे राधा रानी वहाँ आ जाएंगी। तो जो कथा सुनता है, जो सत्संग में जाता है, साक्षात भगवान वहाँ पर आकर के श्याम सुंदर आते हैं। तो आज कथा की हम यहीं पर हम विश्राम करते हैं, क्योंकि आज देर से कथा प्रारंभ हुई है। तो कथा को आज हम यहीं विश्राम करते हैं। और कल देखिए हमने क्या बताया था आपको, जो बढ़िया श्रोता है उसको कब आना है? हमसे भी पहले आ जाना है, और भाव से कथा को सुनना है। कथा का टाइम क्या है? 4 से 7। अच्छा होगा कि आप पहले आ जाएं और कथा के लिए आप यहाँ पर विराजमान हो जाएं, यही आपसे निवेदन है। और यहीं पे हम कथा को विश्राम करते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो।
राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल कि मुख से राधे राधे बोल। दोनों हाथ उठाकर राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुख से राधे राधे बोल। श्री बरसानो धाम रंगीलो, धाम रंगीलो किज धाम रंगीलो, धाम रंगीलो। श्री बरसानो धाम रंगीलो, धाम रंगीलो किज धाम रंगीलो। राधे अनमोल मुख से राधे राधे बोल। देखिए किसके किसके पास अपने अपने हाथ हैं, भगवान ने किसको किसको आती है, सबको आती है ना। तो दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए करें राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुख से राधे राधे बोल। राधे 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 बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल मुख से राधे राधे बोल। राधे राधे बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। जय हो। तो आइए अब हम आरती के लिए चलते हैं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत पापियों को पाप से अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही, हरि धाम यही। यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ बोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। जय हो हरि दर्श कराने वाला, जय हो हरि दर्श कराने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही हनुमान यही प्रहलाद यही, यह ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं देवमं भवानी श्वेतं नमामि। त्वमेव माता च त्वं पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या रमणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।